अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर स्टार्ट करते हैं एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स क्लास मेट्रिक चैप्टर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 द मोस्ट कॉमन एसिड यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, यानी कि कौन सा एसिड है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है इंडस्ट्रीज में। तो ऑप्शंस हैं नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमें पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड को हम किंग ऑफ द कंपाउंड्स कहते हैं बिकॉज इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, सल्फेटिंग एजेंट एंड मोस्ट ऑफ द यूज्ड acid, that is sulfuric acid, which has been used in many parts, in many ways in industries to make the products. तो इस वजह से अगर किसी भी यहाँ तक कि अगर किसी भी कंट्री की इकोनॉमी हमें चेक करनी है तो वी विल कैलकुलेट हाउ मच सल्फ्यूरिक एसिड हैज बीन यूज्ड इन दैट कंट्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 डैश इज मेजरली यूज्ड टू मेक सोप, यानी कि ज्यादातर हम कौन सा केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं सोप बनाने के लिए। देन इसके जो ऑप्शन हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कास्टिक सोडा कहा जाता है। यहाँ पर सोप बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला कंपाउंड है जिसे लाए भी कहते हैं, LYE, यानी कि इट इज आल्सो कॉल्ड लाए। क्वेश्चन नंबर 3 फॉलोइंग इज नॉट एन अरेनियस एसिड। देखिए इनमें कौन सा एसिड है जो अरेनियस एसिड नहीं है, यानी कि अरेनियस एसिड उसे कहेंगे जो वाटर में प्रोटॉन देगा। सो एसिटिक एसिड गिव्स प्रोटॉन, सिंगल प्रोटॉन इन वाटर, HCl gives single proton in water, sulfuric acid gives 2 protons in water, it is basic acid। जबकि वाटर जो है अकॉर्डिंग टू अरेनियस वाटर इज अ न्यूट्रल स्पेशीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 फॉलोइंग इज अ लेविस बेस, यानी कि कौन सा बेस है जो कि लेविस जिसे डिफाइन करता है, लेविस कॉन्सेप्ट के जरिए हम डिफाइन कर सकते हैं। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड इज एन एसिड अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट, अमोनिया इज अ बेस। तो यहाँ पर जो वाटर होगा वो भी लेविस के मुताबिक बेस होगा बिकॉज इट कंटेन्स लोन पेयर, इट डोनेट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। सपोज करें कि जो वाटर है इट हैज 2 लोन पेयर्स इन इट एंड इट गिव्स इट टू द प्रोटॉन and forms ammonium hydronium ion, that's why it is considered to be as Lewis base। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 5 कि कंजुगेटेड बेस ऑफ OH माइनस इज। देखिए कंजुगेटेड पेयर का जो कॉन्सेप्ट है लॉरी ब्रोस्टेड ने दिया, इसके मुताबिक कंजुगेटेड पेयर वो होते हैं जिसमें एक प्रोटॉन का डिफरेंस हो। सपोज करें कि अमोनिया is the conjugated pair of ammonium ion because there is a single proton different in both। इन दोनों में एक प्रोटॉन जो है वो डिफरेंट है। अगर एक प्रोटॉन कम है तो हम उसे कहेंगे कंजुगेटेड बेस, अगर एक प्रोटॉन ज्यादा है तो उसे कहेंगे कंजुगेटेड एसिड। तो यहाँ पर जो है अमोनियम इज अ कंजुगेटेड एसिड जबकि अमोनिया इज अ कंजुगेटेड बेस। अनदर एग्जांपल आप लें, सपोज करें कि H2O एंड H3O प्लस। तो यहाँ पर जो वाटर है दैट इज कंजुगेटेड बेस ऑफ अमोनिया, अमोनिया इज द कंजुगेटेड एसिड ऑफ वाटर। तो OH का जो कंजुगेटेड बेस होगा इट मींस इट मस्ट हैव 1 प्रोटॉन लेस, 1 हाइड्रोजन लेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। Question number 6 species is an acid according to Arrhenius। Which species is an acid according to Arrhenius? Arrhenius के मुताबिक एसिड वो होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं वाटर के अंदर। तो इसमें सबसे पहले अमोनिया, वाटर, सी में CO2 और डी में है बोथ एंड बी और ई में होगा ऑल ऑफ देम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए अमोनियम आयन because according to Arrhenius water is a neutral species and carbon dioxide cannot be defined as Arrhenius concept। जबकि जो अमोनियम आयन है वो क्या करेगा, प्रोटॉन देगा इन वाटर, दैट्स व्हाई according to Arrhenius this is an acid। Question number 7 aluminum chloride is a Lewis acid which property make it fit the most। यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी से हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लेविस के मुताबिक एल्यूमिनियम क्लोराइड इज एन एसिड। तो ऑप्शन 1 नंबर पॉइंट में है कि इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इट एक्सेप्ट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर 3 इट कैन न्यूट्रलाइज अमोनिया लाइक बेस। नंबर 4 इट्स मॉलिक्यूल हैज ट्राइगोनल स्ट्रक्चर। देखें इट इज एन इलेक्ट्रॉन, तो लेविस के मुताबिक वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं वो क्या करेंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 2 पॉइंट्स आर करेक्ट। एंड जबकि एसिड होने की वजह से
जो अमोनिया को ये लोन पेयर क्या कर लेंगे, डोनेट, अमोनिया से ये लोन पेयर करेंगे, एक्सेप्ट एंड न्यूट्रलाइज इट. दैट्स वाई these 3 points are correct, and trigonal structure is not worth more fit for the criteria of an acid according to Lewis. तो इसमें जो 3 पॉइंट्स हैं वो वाज़ह कर रहे हैं कि एल्यूमिनियम क्लोराइड इज एन एसिड. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी. क्वेश्चन नंबर 8, कंजुगेटेड एसिड ऑफ SO4 2 माइनस यानी कि सल्फेट इज, यानी कि सल्फेट का कंजुगेटेड एसिड कौन सा होगा. तो इसका कंजुगेटेड एसिड वो होगा जिसके पास इससे एक प्रोटॉन ज़्यादा हो. ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए. अमोनियम इज नॉट कंसिडर्ड एज लेविस एसिड बिकॉज, देखें अमोनियम को लेविस एसिड कंसिडर क्यों नहीं करते, क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीट. ऑप्शन ए में है इट इज अ केटाइन, इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीट, इट डोनेट्स प्रोटॉन, कैन नॉट बी एक्सप्लेन. तो करेक्ट आंसर होगा इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीट. देखें किस तरह से अमोनिया का जो मॉलिक्यूल होगा like this and it donates lone pair to the proton and forming ammonium ion. तो आप देखेंगे ammonium ion has got octet complete and it does not have any capacity to accept the lone pair. तो इस वजह से हम इसे लेविस एसिड कंसीडर नहीं कर सकते. क्वेश्चन नंबर 10, following is acting both as Lewis base as well as Bronsted base. तो according to Bronsted, water is a base because it is accepting the proton, and according to Lewis, water is a base because it donates lone pair. Same way ammonia. So according to Bronsted, it is a base because it is accepting proton, and according to Lewis, it is donating lone pair. In both ways, ammonia is also a base. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, बोथ ए एंड बी. क्वेश्चन नंबर 11, BF3 इज अ या फिर एन. ऑप्शन ए लेविस एसिड, बी ब्रोस्टेड एसिड, सी अरेनियस एसिड या फिर लेविस बेस. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आप सोचिए क्या होगा कि आप देखेंगे BF3 जो है उसमें उसकी जो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगी. तो देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर आर देयर. तो हम कह सकते हैं कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इट इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. दैट्स व्हाई इट विल एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये जो हम डिफाइन कर सकते हैं वो कर सकते हैं लेविस के मुताबिक. तो हम कह सकते हैं इट्स अ लेविस एसिड. क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी मोल्स ऑफ फास्फोरिक एसिड रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ फास्फोरिक एसिड पूछ रहा है. तो 3 moles of calcium hydroxide reacting with 2 mole of phosphoric acid, then 2 mole will react with x mole. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3x is equal to 4 is equal to 4 upon 3 is equal to 1 upon 1.3. तो करेक्ट आंसर इज A. क्वेश्चन नंबर 13, which compound can not be explained as base according to Bronsted concept. तो ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट के मुताबिक बेस वो होते हैं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं. अमोनिया इज एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन, वाटर इज एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन, बट ब्रोंस्टेड के मुताबिक ई को हम डिफाइन नहीं कर सकते, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैन नॉट बी डिफाइंड हियर. 14, कॉपर सल्फेट इज अ डैश टाइप ऑफ सॉल्ट. तो आप देखिए कॉपर का जो कैटाइन है दैट ऑलवेज कम्स फ्रॉम बेस. इट्स बेस मस्ट बी कॉपर हाइड्रोक्साइड जो कि वीक बेस है, और सल्फेट इट मस्ट कम्स फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है. सही, तो जो सॉल्ट होगा वो होगा एसिडिक. करेक्ट आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 15, द वैल्यू ऑफ KW एट 25 डिग्री सेल्सियस इज. ये ऑप्शन दिए गए हैं. तो हमें पता है कि KW जो है
वो इज बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ OH आइंस एंड कंसंट्रेशन ऑफ H+ आइंस। और प्योर वाटर में जो OH आयन की कंसंट्रेशन होगी 1 × 10⁻⁷ और H+ की कंसंट्रेशन होगी 1 × 10⁻⁷। तो इसका आंसर होगा 1 × 10⁻⁻14। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ Kw। ठीक है, और हमें पता है कंसंट्रेशन का जो यूनिट है वो कंसंट्रेशन को हम जाहिर करते हैं, वो करते हैं मोल पर dm³ में। dm³ इज फॉर लीटर इज इक्वल टू लीटर। ठीक है, dm पर dm³। ठीक है, ये दिस इज फॉर OH आयन। ठीक है, और फॉर H आयन होगा मोल पर dm³। तो इसका जो आंसर हो जाएगा होगा मोल स्क्वायर dm³ dm-6 हो जाएगा, यानी कि इट इज मोल स्क्वायर पर dm6 हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 16, द सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 1 × 10⁻10 मोलर प्रोटॉन आइंस हाइड्रोजन आइंस इट इज अ, यानी कि वो जो सॉल्यूशन होगा, जो सॉल्यूशन जिसके अंदर H+ आयन की जो कंसंट्रेशन है वो है 1 × 10⁻10 मोलर। तो ये सॉल्यूशन किस तरह का होगा? ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वीक एसिड होगा, या स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस होगा। तो अब देखें पीएच अगर हम निकालेंगे तो दिस विल बी लॉगरिथम माइनस लॉग 1 × 10⁻⁻10 इज इक्वल टू log 1 प्लस log 10⁻⁻10 दैट इज इक्वल टू माइनस log 1 की वैल्यू होगी 0 और log 10⁻⁻10 की वैल्यू होगी -10 और आंसर आएगा माइनस इंटू ब्रैकेट -10 माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। तो जो सॉल्यूशन जिसकी पीएच वैल्यू जो 10 हो, यानी कि ये 7 से ज़्यादा है, तो हम इसे कहेंगे इट इज़ अ बेस। जबकि ये सबसे ज़्यादा जो पीएच वैल्यू होती है दैट इज़ 14, वो कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन पीएच 10 वैल्यू है तो हम इसे जो है कहेंगे वीक बेस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 17, a solution contains 1 × 10⁻2 molar concentration of proton, concentration of OH ion is, यानी कि अगर H+ आयन की जो कंसंट्रेशन है किसी सॉल्यूशन में वो 1 × 10⁻⁻2 है, तो OH आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी? एंड द सॉल्यूशन इज कंसीडर्ड एज, और उस सॉल्यूशन को हम क्या कह सकते हैं? ऑप्शन में दिया गया है 1 × 10⁻12 मोलर, और सॉल्यूशन को कहते हैं एसिडिक। वो जो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, इस तरह के जो है ऑप्शन दिए गए हैं। लेट्स सी के करेक्ट आंसर कौन सा होगा। देखें हमें पता है कि Kw जो है वो बराबर किसके? कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन एंड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस। अब हमें फाइंड क्या करना है? कंसंट्रेशन ऑफ OH आयंस। तो OH आयन की जो कंसंट्रेशन है वो आगे लाएंगे, बराबर किसके होगा? Kw अपॉन H+ आयंस। तो Kw की वैल्यू वी नो दैट 1 × 10⁻⁻14 है, और H+ आयन की कंसंट्रेशन हमें मिली हुई है दैट इज 1 × 10⁻2 है। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 1 × 10⁻12 मोलर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो पीएच अगर देखेंगे तो इसकी पीएच होगी 12। सही है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो OH आयन की जो कंसंट्रेशन होगी वो होगी 1 × 10⁻12, यानी कि सॉरी इसकी पीएच नहीं बल्कि पीओएच वैल्यू जो है वो इतनी होगी। अगर पीओएच वैल्यू 12 है देन अल्टीमेटली जो है पीएच विल बी 14 - 12 इज इक्वल टू 2, यानी कि वो जो सॉल्यूशन होगा वो होगा एसिडिक, और इसमें जो है OH आयन की कंसंट्रेशन जो होगी वो होगी 1 × 10⁻12। तो करेक्ट आंसर जो है इसका बी है।